परमिशन दो, आदमखोर बालू को मारने की परमिशन दो, एडमिनिस्ट्रेशन कदम उठाओ, कदम उठाओ, कदम उठाओ। कास्तीगढ़ की सड़कों पे इंसानों का खून है, बालू मारा फिरता है, कानून है। बालू मारा फिरता है, कदम उठाओ, कदम उठाओ, कदम उठाओ। एडमिनिस्ट्रेशन दर्जी से आएंगे, बरादरी से आएंगे और किसी चीज़ से आएंगे, क्या कहते हैं पंचायती लेवल से आएंगे। लेकिन आज जो ये माहौल है रीशू का, बच्चे अंदर हैं, हमारा माल इस वक्त अंदर है, बिना पानी के बिना। सुबह मैंने अपने एक आदमी को सर कहा कि आप जाओ ग्राहक से 2 किलो आटा लाओ, मेरे घर में भूख लगे। मुझे ऊपर वाले की कसम है, उसने कहा नहीं, मुझे 4 आदमी साथ हो फिर ग्राहक तक जाऊंगा। और हकीकत भी है, मक्की है, फसल है। अब जो फसल खत्म होगी तो वो खत्म होगी, वो तो देगा नहीं कोई भी। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि कम से कम गवर्नमेंट तक ये भी पहुंचाए। 6 महीने का पहला सवाल हमारा ये है कि एसपी साहब, सिर्फ मसला ये है कि अगर उन्होंने सेफ्टी जानवरों की रखनी है, इंसानों को मारना है, तो मैं सीधी बात है वजीर आजम साहब को बता दो, शेर को तख्त पे बैठा दो और रीछ को वजीर आला बना दो और बंदरों को कहते हैं वजीर बना दो। हमले हो रहे हैं, स्कूल तो आपने बंद कर दिए हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ कहा जा रहा है कि डिपार्टमेंट जो है वो लोगों को आगे कर रहा है। फर्दर जो है तहसील एडमिनिस्ट्रेशन इसमें क्या स्टेप्स ले रही है? और दूसरी बात, अभी तक तहसील एडमिनिस्ट्रेशन कितने जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनसे मिलने गई है? जहाँ तक स्टेप्स का सवाल है वो ये है कि हमने अपने तमाम लोगों को, जो हमारे नंबरदार, चौकीदार हैं, पंच हैं, सरपंचीज हैं, सभी को हमने आगाह किया हुआ है कि वो सब्र और तहम्मुल से जो है वो काम ले लें। और जो डिपार्टमेंट के लोग आए हुए हैं, डोडा से हैं, किश्तवाड़ से हैं, भद्रवाह से हैं, उनके साथ भी वो तावन करें। जहाँ तक ये मसला कि डिपार्टमेंट के लोग लोगों को आगे रख रहे हैं और खुद पीछे चल रहे हैं, ये तो अगर ऐसी बात है तो ये गलत है, ये गलत है। तो डिपार्टमेंट के लोगों को जो कि स्पेशलाइजेशन रखते हैं उनको आगे खुद निकलना चाहिए और कुछ इंफॉर्मेशन जो है, जो जानकारी है, जो उनके पास नहीं है और जो जरूरी है वो गांव वालों से वो ले लें। गांव वालों का इतना फर्ज है कि वो कम से कम उनको अपनी जानकारी से जो है वो जानकारी उनको देनी चाहिए जो है। तो दूसरा रहा मसला कि आप कितने लोगों से मिलने के लिए जो है वो चले गए। ऐसा है कि जब भी ये कोई मसला होता है तो वो उस इंसान को, चाहे वो माता है, बहन है, छोटा बच्चा है, बुजुर्ग है, उसको उसी वक्त इमीडिएटली जो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लिया जाता है, जो कि डोडा में है। तो हमारे पटवारी साहब जो है ये वहाँ पर मिलने के लिए चले गए, हमारे नंबरदार जी वो वहाँ पे चले गए। अब तहसीलदार अगर खुद नहीं गया तो ये हमारे लोग जो है वहाँ पे जा रहे हैं। हमारे एहसास, हमारे जज्बात जो है उन लोगों के साथ हैं। तो क्या सर मॉर्निंग में प्रोटेस्ट हुआ है आपकी तरफ से, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी वहाँ पर नहीं आया, सिर्फ पुलिस की तरफ से जो है सब इंस्पेक्टर साहब वहाँ पर आए। उन लोगों में निराशा थी कि तहसीलदार साहब अगर यहाँ पर आते तो जो प्रोटेस्ट 2 या 2.5 घंटे हुआ वो 15 मिनट में खत्म हो जाता। हाँ, ऐसा है कि हमें जो प्रोटेस्ट का टाइमिंग जो पहले बताया गया था वो 10 बजे का बताया हुआ था। तो एक्चुअली कुछ मसरूफियात या कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस नहीं उस वक्त पहुंच पाता। अलबत्ता सर हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं, आपका बताया गया वहाँ पर, लेकिन नायब तहसीलदार यहाँ पर होते हैं, वो क्यों नहीं अभी तक आए? आपका तो बताया गया कि वो किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ पाए। हाँ, तो नायब तहसीलदार भी आनवे थे, हमारे जो स्टाफ है वो लोग भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो बात यह है कि उन लोगों के जो जज्बात थे वो आगे डीसी साहब तक जो है वो पहुँच गए हैं, गवर्नमेंट तक पहुँच गए हैं। सर फर्दर क्या करेंगे? क्योंकि जिस तरह से कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास जितने भी रिसोर्सेज है आप उनका इस्तेमाल करें, लेकिन लोगों को बचाएं। स्कूल्स आपने बंद रखे हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम वो भी नहीं बंद रखे जा सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, किसी की ज़िंदगी मौत का सवाल है। फर्दर इस एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? तमाम जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। अगर कोई कोताही करता है या उसको और मजबूती करने की ज़रूरत है तो वो उसको और किया जाएगा। फर्दर हमारे जो वर्दी डिप्टी कमिश्नर डोडा हैं उन्होंने शाम 5 बजे जो है एक मीटिंग जो है सभी डिपार्टमेंट से मुतल्लिका जो है उनके साथ मीटिंग रखी हुई है, उसमें मेरे को भी बुलाया गया है। और जो आज के प्रोटेस्ट हुए हैं और जो बातें यहाँ पे रखी गई हैं, मुतालबात रखे गए हैं, ये हम डी साहब के सामने जो रखेंगे और उम्मीद है कि वो कुछ फौरी तौर पर जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है और इसमें देंगे। थैंक यू, धन्यवाद सर। तहसीलदार साहब से हमारे बहुत सारे मुतालबे रहे। सबसे पहले मुतालबा ये रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ की टीम भेजी गई, पहले भी 1-2 बार भेजी गई, उनका जो ऑपरेशन था वो इफेक्टिव नहीं रहा। लगभग 2 महीने से ऑपरेशन चल रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। इतनी जगहों पे रीछ ने इतने लोगों को जख्मी किया, शदीद तौर जख्मी किया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। हमारा ये मुतालबा रहा तहसीलदार साहब से कि सबसे पहले जो वाइल्ड लाइफ की टीम है उसको सेल्फ प्रोटेक्शन दे दो, उसके बाद इक्विपमेंट्स दे दो ताकि वो टैकल कर पाए सिचुएशन को। तीसरी बात ये हुई कि एक तो ये लोगों को भी एडवाइस करना चाहिए ताकि जहाँ पे ऐसा कोई रेस्क्यू ऑपरेशन या ट्रैपिंग ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे लोगों को नज़दीक नहीं जाना चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वाइल्ड लाइफ की टीम जब जाती है लोग उनसे पहले वहाँ पे चले जाते हैं, जिस वजह से लोगों को
को काफ़ी नुकसान होता है। तहसीलदार साहब ने जो एश्योर किया, और हमारा एक और डिमांड थी तहसीलदार साहब से कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो VDGs हैं या ट्रेंड, जो भी इनके पास ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी इस्तेमाल किया जाए। अगर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में वाइल्ड लाइफ के टोटल 4 लोग हैं तो वो कब तक काम कर पाएंगे, और 4 लोगों से कहाँ तक मसला हल होगा। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि बाकी भी रिसोर्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि टाइम बाउंड मैनर में इसको मसले को हल किया जाए और ये जो बियर है उसको ट्रैप किया जाए। जी, टेस्ट मैच चल रहा है, मैं तो बोलूंगा बड़े दुख से कहना पड़ता है, टेस्ट मैच चल रहा है, विकेटें गिर रही हैं, इसका मतलब यही है ना, लोग मर रहे हैं, विकेटें, ये समझो विकेटें गिर रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तमाशा देखे यार, और टेस्ट मैच चल रहा है, इतने दिनों से आप कर रहे हैं, 1 महीने से आप आए हैं, पहले भी मैंने आपको कहा ना फेलियर है, या इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का मैं फेलियर मानता हूँ। वाइल्ड लाइफ वालों को उनको पकड़ते क्यों, उनको पूछते क्यों नहीं है? अगर आपने यहाँ देखा अपर मुंदार में जो ऑपरेशन हुआ था उसमें अगर रीच अटैक कर देता वो तो वाइल्ड लाइफ को वालों को ही मार देता, लोग तो बच जाते वहाँ। ऐसा वो लोगों ने किया हुआ था सिस्टम। क्या ऐसे ये आते हैं जाते हैं? मैंने कहा ना टेस्ट मैच है, लोग इससे परेशान है, और मुझे लगता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई मुस्बत कदम नहीं उठाया, लोग सड़कें जाम करेंगे, सड़कों पर उतर आएंगे और प्रोटेस्ट करने शुरू कर देंगे। कि जो भी बात हुई आपके सामने हुई, आपके चैनल के सामने हुई, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा है कि तहसीलदार साहब ने जो इंश्योरेंस किया हमारे साथ, लेकिन हमें ये नहीं लग रहा है कि इतने जल्दी में ये यहाँ कुछ कर पाएंगे। मुझे यही लग रहा है कि जब तक नहीं यहाँ और लोग जख्मी होंगे और लोगों को रीच काटेगा, तब तक ये एडमिशन कुछ भी काम नहीं कर सकती है। मैं तहसीलदार साहब से भी और डिप्टी कमिश्नर साहब से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पब्लिक की तरफ से, एज प्यारे एसोसिएशन की तरफ से 1 हफ्ता मोहलत है। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने एक खूंखार रीछ को पकड़ा, बाकी रीछों को यहाँ से गिरफ्तार किया, जहाँ मर्जी वहाँ पहुँचा लें, इस ब्लॉक को, इस तहसील को खाली करें। अगर नहीं खाली कर सकते हैं ये, तो हम ये समझेंगे कि डिपार्टमेंट सारे फेल हैं, एडमिशन फेल है, और उसके बाद अवाम जो है वो खुद ब खुद सड़कों पे उतरेगी। फिर सड़कों पे क्या होगा वो है उसकी जिम्मेवार ज़ाती तौर एडमिशन होगी। जबकि मैंने तहसीलदार साहब को भी आपके सामने कह दिया। अभी ने आश्वासन यही दिया कि हम शाम को लिखेंगे या इस वक्त लिखेंगे, डी साहब को कन्वे करेंगे, डी साहब इसका क्या कहते हैं आगे हल क्या करेंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि इतने जल्दीबाजी में, जितना लोग यहाँ खौफ हिरासत में हैं, जितने लोग यहाँ इस वक्त अंदर गुफों में बैठे हैं, घरों में बैठे हैं, बिना राशन के लोग बैठे हैं, बिना पानी के लोग अंदर तरस रहे हैं, क्योंकि बाहर निकलेंगे रीछों का खतरा चारों तरफ से। आपने खुद भी देखा सुबह जब हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, उस वक्त 3-4 जगह से मुझे खबर मिली कि बसंतगढ़ स्कूल के पास रीछ था, इधर अपर सूली में क्या कहते हैं रीछ बैठा हुआ है, बाकी जगहों पे रीछ बैठे। हम जब इस सुबह घर से निकले थे, हमें अपनी जान का इतना खतरा था कि पता नहीं इधर से निकलेगा रीछ, इधर से निकलेगा, इधर से खाएगा। हम अपने आप को महफूज नहीं कर सकते हैं, तो हम अवाम को क्या महफूजी दे सकते हैं। लेकिन एडमिशन को ये चाहे कि फौरी तौर कदम उठाकर इस चीज़ का बंदोबस्त करना चाहे, ताकि इस तहसील में जितने भी रीछ हैं इनको यहाँ से भगाना चाहे या पकड़ना चाहे या खाली करना चाहे, ताकि यहाँ के लोग जो हिरासत में है वो उससे क्या कहते हैं आज़ाद हो। बहुत बहुत शुक्रिया।